पता है सिंह को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता, अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संयम, अपना साहस कभी नहीं खोता और इसी कारण से वो शेर है, जंगल का राजा है। और यही बात आपको समझनी है आपके अपने ऊपर, क्योंकि आप ही वो राशि हैं जो सिंह राशि हैं, जिनके स्वामी बनते हैं स्वयं भगवान सूर्य। ग्रहों के जो शासक होते हैं, सारे जगत को जो प्रकाशमय स्थिति पर उत्पन्न करते हैं, यही है भगवान सूर्य। और यही सूर्यदेव, इनका गोचर परिवर्तन ठीक आपके चतुर्थ भाव पर हुआ है। माना जाता है कि भगवान सूर्य जब चतुर्थ भाव पर उपस्थित होते हैं तब बहुत से सुख और शांति की अनुभूति हमारे जीवन पर करा जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मंगल देवता भी वो ग्रह होते हैं जो आपके जीवन में योग कारक हैं, और इनका भी चतुर्थ भाव पर होना कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इसे ही जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 16 नवंबर सन 2023 का वो दिन है जिस दिन भगवान सूर्य देवता आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे और साथ ही साथ 16 दिसंबर तक इसी भाव पर रहेंगे। दूसरी ओर मंगल देवता ठीक उसी दिन ही 16 नवंबर को ही ये मंगल देवता भी, जो आपके भाग्येश होते हैं, आपके भाग्याधिपति होते हैं, ये मंगल देवता जब चतुर्थ में जाते हैं तो इनका प्रतिफल क्या होगा, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये 27 दिसंबर तक रहेंगे, मतलब पूरे इस साल के अंत तक रहेंगे। इस बात को भी आप जानिएगा। समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में होना क्या है। लगन के मालिक का चतुर्थ में आना, और वो भी वृश्चिक राशि पर आना। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि, जिसके स्वामी स्वयं मंगल होते हैं। मतलब आपके लगन के स्वामी का यहाँ पर आना एक विशेष तौर पर, यदि कोई पहले से हमारे स्वास्थ्य जनित परेशानियां चल रही हैं, ये समय वो हो सकता है जो आपको वहाँ से निपटारा दिला जाए, या कोई एक ऐसा दवा मिल सकता है जो आपके दर्द में बहुत काम आए। इस समय पर ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान जब चतुर्थ में होंगे, आप कहाँ चले गए, मतलब आपकी राशि के मालिक जहां जाएंगे आप तो वहीं जाएंगे भाई। तो आप कहां चले गए, अपने प्रॉपर्टी की ओर, अपने शांति की ओर, और साथ ही साथ इस समय पर माता से जुड़ने की अभिवृद्धि इस समय पर हो सकती है। चतुर्थ भाव हमारे फैमिली का होता है, हमारे परिवार का होता है, इसलिए इस समय पर आपको परिवार का साथ भी मिल सकता है, और साथ में परिवार के साथ रह करके कोई बड़ी अच्छी घटना भी या कोई बड़े अंजाम, मांगलिक कार्य इत्यादि भी इस समय पर होने की संभावना सर्वाधिक बनती है। दूसरी ओर जब सूर्य जिस भाव पर जाते हैं, माना जाता है वो भाव प्रकाशमय हो जाता है, वो भाव जागृति अवस्था में आ जाती है। तो यदि चतुर्थ भाव पर ये स्थिति बनी हुई है तो समझिए जरा कि यदि कैसे भी, यदि किसी कारण से हमारा मन अशांत है, किसी कारण से हमारे जीवन में अशांति व्याप्त है, वहां पर से कोई बेहतर विकल्प निकल करके जरूर इस समय पर जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ में हुआ है। दूसरी ओर मंगल देवता को समझ लेते हैं। एक तरफ भगवान सूर्य ग्रहों के राजा है, तो मंगल देवता सेनाध्यक्ष माने गए हैं। एक प्रकार से ऐसा मानिए कि भगवान सूर्य जो राजा हैं, इनका साथ देने के लिए मंगल देवता इनके संग कभी नहीं छोड़ रहे हैं, अर्थात राजा का सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल देवता आपके भाग्येश बनते हैं और सदैव के लिए आपके चतुर्थेश भी बनते हैं। मतलब ये मंगल अपने ही राशि पर हैं। आप विचार कीजिए, यदि आप अपने घर पर हैं, कितना आप सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को, कितना उस घर को बनाने का प्रयास करेंगे, उस घर को आप कभी बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक इसी प्रकार से चतुर्थ भाव पर मंगल की स्थिति का होना आपके घर में भी एक अच्छा माहौल ला करके क्रिएट कर देगा। सूर्य और मंगल को तो स्वयं भूमि का कारक माना जाता है, प्रॉपर्टी का कारक माना जाता है। यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम, परेशानी चल रहा है पहले से, तो ये समझिए ये समय होगा कि जो आपको वहां पर सफलता दिला जाए। प्रॉपर्टी बेचना अथवा प्रॉपर्टी खरीदना, दोनों ही दृष्टिकोण से मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ में है, कोई अच्छे लाभ की स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। अब ये मंगल देवता एक साहस के कारक माने गए हैं। मतलब इस समय पर आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक साहस की अभिवृद्धि आपके अंदर होगी, आपके अंदर वो जागृति आ जाएगी। देखिए, सबके मन में एक परिकल्पना होती है कि मेरा भी एक छोटा सा आशियाना होता, जिसमें मैं और मेरे परिवार एक संग रह पाते, दुनिया को भी ये समझ आता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और इसी आपके संभावनाओं को आपके ईश्वर ने समझा है और शायद मंगल और सूर्य को आपके चतुर्थ में भेजा है। अब दूसरी ओर यही मंगल
देवता आपके लाभेश आपके भाग्येश होते हैं, जो नवम भाव के स्वामी होते हैं। अब नवम भाव मतलब भाग्य का उठ करके कहाँ जाना, चतुर्थ में आ जाना, मतलब भाग्य कहाँ पर आ गई, आपके चतुर्थ भाव में आ गई। भाग्य के दृष्टिकोण से, किस्मत के दृष्टिकोण से ये समय आपका अनुकूल रहेगा। कोई यदि आपको ऐसा लगता है कि 99 तक पहुंच करके भी मुझे वापस आने की स्थिति बन जाती है, ये समझिए यहाँ पर वो शांति प्राप्त होगी, अर्थात आपको आपका लक्ष्य प्रदर्शित हो पाएगा और उसे आप प्राप्त भी कर पाएंगे। नवम भाव आपके पिताजी का भी होता है, इसलिए पिता से जुड़ करके भी इस समय पर आपके बहुत से कार्य बन सकते हैं, या उनके आशीर्वाद से, उनके संग रहने से भी आपके कार्य बन सकते हैं। यदि पिताजी नहीं है तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनका समर्थन, उनका सहयोग आपके जीवन को अच्छा बना सकता है, आपके जीवन में शांति व्याप्त करा सकता है। नवम भाव चूंकि हमारे धार्मिक यात्राओं का होता है और चतुर्थ भाव में ये ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, हो सकता है 27 दिसंबर तक का वो समय होगा, ये भी 16 नवंबर से, जब अपने फैमिली परिवार के साथ आप किसी यात्रा में जा सकते हैं। हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा में जाने की एक युति बन सकती है, एक संजोग बन सकता है, जो सिर्फ आपके ये मतलब एक यात्रा को ही नहीं प्रदर्शित करता, बल्कि आपको आपके भाग्य को भी प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, जब जब हम कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, कोई अच्छे मांगलिक कार्य करते हैं, तब तब हमारा भाग्य जागृति अवस्था को प्राप्त होता है, और शायद यही जागृति अवस्था यहाँ पर मंगल और सूर्य के द्वारा आपके जीवन पर उपस्थित हुआ है। सदैव के लिए ये आपके योग कारक बनते हैं। भगवान का नाम लेना, भगवान के शरण में रहना हमारे जीवन को सदैव सफलता की ओर अग्रसित करता है। हम लाख मेहनत कर लें, लेकिन यदि उनका साथ नहीं है ना, तो ये समझिए हम अभी भी कहीं चूक रहे हैं, कहीं कुछ कमी यदि हो रही है, तो ये एकमात्र कारण है ये उनका, भगवान का हमारे साथ न होना। हमने मेहनत तो किया, बहुत किया, दिन रात किया, लेकिन जब एक पल के लिए भी उस भगवान की कृपा बन जाती है, मोह सम दीन न दीन ही तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। हे भगवान, मेरे समान कोई दीनहीन नहीं है, कोई बेसहारा नहीं है, और आपके समान कोई देने वाला नहीं है। ऐसा जानकर हे प्रभु, जो मेरे लिए उत्तम है, आप प्रयास कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। जिस दिन आपकी शरणागति की भावना आ जाएगी, तो एक पल लगता है उस भगवान को दौड़ करके आने में, एक पल लगता है उन्हें दौड़ करके आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए। याद कीजिए वो गज और ग्राह को, वो ग्राह पकड़ रहा था उस गज को, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वो गज अपने पैरों को छुड़ा नहीं पाता उस ग्राह से। तब उसने अपने परिवार को पुकारा, सबको पुकारा, कोई साथ नहीं आया। तब उसने उस दीन बंधु दीनानाथ को पुकारा कि हे परमेश्वर, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपके शरण में गया हूँ। और तभी भगवान शरणागत गए प्रभु कबहु न त्यागा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक क्षण की पुकार लगाई कि हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं आपके शरण में हूं प्रभु। भगवान दौड़ पड़ते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को लेकर के बैकुंठ से दौड़ पड़ते हैं और उस गज की रक्षा करते हैं, ग्रह का प्राण हरण कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसे जब शुभ ग्रहों का संचरण होता है, तब ये मानिए कि हमारे परमात्मा की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनी हुई है, और उसी के फलस्वरूप ही ये शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर उपस्थित हुई है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।